नमस्ते साथियों, नॉलेज जंक्शन मस्ती परिवार में आप सबों का स्वागत है। बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये छठा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला विकल्प है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, तो ये बातें सत्य हैं। जाबलोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, ये भी सत्य है। मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है, तो मनुस्मृति जो है गुप्त काल का नहीं बल्कि ये शुंग काल का जो है मानक ग्रंथ है, शुंग काल का। और गुप्त काल का जो है मानक ग्रंथ तो यह है नारद स्मृति। नारद स्मृति जो है गुप्त काल से संबंधित है। तो 1 और 2 यानी कि आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया है। तो जैन धर्म जो है अपना आध्यात्मिक विचार को कहाँ से ग्रहण किया है, तो सांख्य दर्शन से जो है ग्रहण किया है। तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है कहाँ में, तो तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख जो है अर्थशास्त्र में मिलता है। बात करें तो अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरण में है और 180 प्राधिकरण में जो है विभक्त हैं। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, विष्णुगुप्त। और बात करें तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। अगले प्रश्न को देखें, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे, किस उपलक्ष्य में चलाए थे। तो शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। देवपारा प्रशस्ति के रचनाकार कौन है। देवपारा प्रशस्ति यानी कि देवपारा अभिलेख, तो यह है धोई यानी कि रचनाकार। और ये जो है अभिलेख जो है संबंधित है बंगाल के सेन वंशीय शासक विजय सेन से संबंधित है। और पवनदूत के लेखक धोई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश से नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा कार्य इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है। देखें, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था इल्तुतमिश, ये सत्य है। फिर देखें, इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। फिर देखें, तुर्कान ए चिहलगानी का जो है अंत, तो ये बलबन के द्वारा किया गया था। अंत प्रारंभ किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, लेकिन अंत किया गया था बलबन के द्वारा, तो इसलिए ये गलत है। और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन इल्तुतमिश ने ही किया था। खानकाह क्या था। खानकाह यानी कि किसे कहा जाता है, तो यह सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसे जाना जाता है। दारा सिकों को शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाने जाते हैं। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच, यानी कि 1857 के क्रांति के संबंध में किसने कहा था कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच जो है युद्ध था। तो यह बातें टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित था। देखें, कॉर्नवालिस से संबंधित बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना यह वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। वारेन हेस्टिंग के समय में। फिर अगले विकल्प को देखें, सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत जो है, सबसे पहले सहायक संधि की बात करेंगे तो बेलेजली ने प्रारंभ किया था हैदराबाद के निज़ाम के साथ, तो ये भी गलत है। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध, तो ये जो है देखा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित हैं। और महलवारी व्यवस्था हॉल्टे मैकेंजी के द्वारा लाया गया था, तो इसलिए डी विकल्प गलत है। सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है। देखें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू सत्य है। भारत भारती के लेखक हैं
भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, इसलिए बी विकल्प गलत है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, संवाद कौमुदी राजाराम मोहन राय, ये सत्य हैं। भारत दुर्दशा लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा। किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया? पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। तो किस आंदोलन के दौरान ऐसा घटना हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ये 1930 ईस्वी में हो रही थी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आत्मीय सभा के संस्थापक बात करेंगे तो ये है राजाराम मोहन राय, राजाराम मोहन राय। प्रार्थना समाज हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, तो ए विकल्प गलत है। ब्रह्म समाज राजाराम मोहन राय, वेद समाज केशव चंद्र सेन, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, ये सत्य हैं। आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है? आदि ग्रंथ जो है जो लिखा गया था उसमें किस संत के जो है संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है? देखें तो कबीर के हैं, नामदेव के हैं, बाबा फरीद के हैं, लेकिन रामानंद के जो है इसमें रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया है। अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि साल में मेढक की तरह एक बार टरटराने से कुछ नहीं होता है। और लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ा रही है। तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में है? तप्त पानी, तो तप्त पानी ये हो जाएगा ओडिशा राज्य में है। और पोगा घाटी लद्दाख में है। मणिकरण जो है हिमाचल प्रदेश में है। ततापानी छत्तीसगढ़ में है। और तपोवन उत्तराखंड में है। यांगयाप दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो यांगयाप दर्रा किस राज्य में है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा, बोर और बोमडीला दर्रा, ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए विकल्प डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। सिपकिला, रोहतांग, बरालाचा ये हिमाचल प्रदेश में है। और सिक्किम में नाथुला, जलेपला है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, बारनिहाल और बुर्जिल दर्रा है। नागोरी एक नस्ल है, किस पशु का जो है नस्ल है नागोरी? तो ये हो जाएगा गाय का नस्ल। नागरहोल राष्ट्रीय बाग अवस्थित है। तो नागरहोल कहाँ में अवस्थित है? कर्नाटका में अवस्थित है। बन्नेरघट्टा भी तितली पार्क कर्नाटका में ही है। नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर है? नागपुर शक्ति गृह परियोजना, तो ये हो जाएगा कोडाडी नदी पर। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा रामगंगा है, यमुना है, चंबल है, कृष्णा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है? तो बीली जो है ऑस्ट्रेलिया में बहती है। और उसके बाद बात करें बुरान, तो ये रूस में बहती है। और हबूब जो है सूडान में बहती है वो। और मिस्ट्रल की बात करें तो फ्रांस में बहती है, स्पेन एवं फ्रांस में। अगले प्रश्नों को देखें। नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। और कौन सा पशु को पालते हैं? तो वो जो है कौन से पशुपालक के काम करते हैं? तो भैंस पालने का काम करते हैं। पोनंग नृत्य है, यह किस राज्य से संबंधित है? पोनंग नृत्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। लाली वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है किस राज्य में? लाली वन्यजीव अभयारण्य, तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है? कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र, तो ये हो जाएगा ओडिशा राज्य में। काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है?
तो काठमांडू घाटी हो जाएगा लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच में। और बात करें बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी आती है। अगले प्रश्नों को देखें। IR-20 किस फसल का नस्ल है, किस्म है IR-20? तो ये हो जाएगा चावल का किस्म। भूरी क्रांति किस क्षेत्र से है? तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है मलक्का जल संधि। अगले प्रश्न को देखें। 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा था यह गुलामी का अधिकार पत्र है? यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहने वाले N.A. पालकीवाला थे। अगले प्रश्नों को देखें। भारत है एक, तो भारत एक है किस प्रकार से इसे अभिसूचित किया जा सकता है? तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है भारत। अगले प्रश्नों को देखें। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। बात करें ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन और प्रस्तावना की भाषा। आयरलैंड से बात करें राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला विज्ञान साहित्य में मनोनीत सदस्य को लिया गया है और राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया भी लिया गया। अमेरिका से बात करें मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उस पर महाभियोग लिया गया है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री हो जाएंगे। निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है कहाँ में? निवारक निरोध तो मूल अधिकार में मिलती है अनुच्छेद 22 में। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के विषय में वह संसद का अभिन्न अंग है, ये तो सत्य है। उसके बाद देखें वे दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेते हैं, यही बात जो है गलत है। दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त जो है अधिवेशन बुलाते हैं, ये सत्य है और अध्यादेश जारी करते हैं, ये भी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? तो समवर्ती सूची में जो है शिक्षा को 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जो है जोड़ा गया है, दिया गया है, जिसमें कि शिक्षा, वन, मापतोल, वन्यजीव एवं पक्षी हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? वीवीपैट का पूर्ण रूप जो है देखा जाए तो ये हो जाएगा वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? मानवाधिकार आयोग तो ये हो जाएगा 1993 में। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य में वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 243 के आई के तहत। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच जो है संबंध है, जिसके अनुसार से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। और बात करें तो 6ठी अनुसूची में जो है मेघालय, त्रिपुरा और असम, मिजोरम राज्यों के जो है जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। और बात करें 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, जो कि जोड़ा गया था 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से। राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य कौन करता है? राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य जो है सेतु के तरह कार्य कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से किसका मिलान
असत्य है यानी कि गलत है। देखें तो सीमा शुल्क संघ सूची, भू राजस्व, तो ये हो जाएगा राज्य सूची, भू राजस्व राज्य सूची। तो आंसर बी जो है गलत है। परिवार नियोजन समवर्ती है, सिंचाई राज्य सूची का विषय है। अगले प्रश्न को देखें, इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दी गई है? लघु लोकसभा की संज्ञा जो है लोक लेखा समिति को दी गई है। और बात करें तो इसमें जो है लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी में बात करें तो डुरंड कप, रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप और ये जो है फीफा कप, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी बात करें, फिर विजय हजारे ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये सब जो है क्रिकेट से संबंधित है। नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप बैडमिंटन से संबंधित है और ध्यानचंद ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखें, रिंग ब्रेक शब्दावली है किस खेल से संबंधित है? रिंग ब्रेक मुक्केबाजी से संबंधित है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जो है जन्मदाता तो यह है साइमन कुजनेट्स। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को तो हो जाएगा राइट आंसर ट्रेजरी बिल कहा जाता है। निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है। कौन सा मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है? देखें, नैतिक प्रभाव है, प्रत्यक्ष कार्यवाही है, सीमांत आवश्यकता है। खुले बाजार की प्रक्रिया जो है गुणात्मक उपकरण के उदाहरण में नहीं आते हैं, ये मात्रात्मक उपकरण के उदाहरण में आते हैं। फर्मी इकाई है किसकी? तो दूरी की सबसे छोटी इकाई फर्मी हो जाएगा और सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झरकर नीचे गिरते हैं, तो यह जो है किसका उदाहरण है? तो न्यूटन गति के अगर देखा जाए तो ये जो है प्रथम नियम का उदाहरण है, या फिर जिन्हें गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक, तो किसी वस्तु का भार जो है उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक जो है नीचे की ओर कार्य करता है। अगले प्रश्न को देखें, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। तो भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो यह नियम जो है किसका है? आर्किमिडीज का जो है सिद्धांत है। गामा किरण का नामकरण किसने किया था? गामा किरण का नामकरण तो रदरफोर्ड के द्वारा जो है किया गया था और खोज किया गया था पॉल बिलार्ड के द्वारा। नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। और दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने किया। अवरक्त विकिरण की खोज विलियम हर्शेल ने किया। ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है किस में? तो ध्वनि की तीव्रता को बेल से जो है व्यक्त किया जाता है और इसी का जो है डेसिबल जैसे आप लोग बोलते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, सोडियम परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि किस दर्पण या फिर लेंस का? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोडियम परावर्तक लैंप में। शुष्क सेल में एनोड यानी कि धन ध्रुव के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल में कार्बन का प्रयोग धन ध्रुव के रूप में किया जाता है और कैथोड के रूप में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम आधारित होते हैं, तो परमाणु बम जो है देखा जाए तो वह नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है परमाणु बम। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम जो है किस प्रकार के उदाहरण में आते हैं? तो अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण में आते हैं। प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। अगले प्रश्नों को देखें, वह शुद्धि मिलाने पर पदार्थों के द्रवणांक एवं हेमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह शुद्धि को मिलाएंगे तो इसका जो है द्रवणांक एवं हेमांक कम हो जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है? देखें तो यूरेनियम 235 चट्टान की आयु ज्ञात करने में सही है। सोडियम 24 का प्रयोग जो है रक्त के थक्का का पता लगाने में ये भी सही है। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर के नियंत्रण में ये भी सही है। आर्सेनिक 74, तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग जो है किस में किया जाता है? देखा जाए तो ट्यूमर का पता लगाने में, ट्यूमर का जो है पता लगाने में। और ल्यूकीमिया के उपचार में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस 32 का इस्तेमाल किया जाता है। पनीर किस प्रकार का उदाहरण है? तो पनीर अगर देखा जाए तो ये हो जाएंगे जेल का जो है उदाहरण है। दूध जबकि पायस का उदाहरण है। कोहरा जो है एरोसोल का उदाहरण है। प्रोड्यूसर गैस में किनका किनका मिश्रण होता है? CO + N2 + CO2 जो है प्रोड्यूसर गैस में आते हैं। कोल गैस की बात करें COH2 + CH4, COH2 + CH4 तो ये हो जाएगा कोल गैस। जल गैस जो है CO + H2 होते हैं। कैलेमाइन जो है किसका अयस्क है? कैलेमाइन जो है जस्ता का अयस्क है और मेलेकाइट जो है तांबा का अयस्क होता है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से हरा कशिश ग्रीन विट्रॉल जो है कौन होते हैं? हरा कशिश कहा जाता है किसे? तो हो जाएगा फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। अगले प्रश्न को देखें। ट्राइनाइट्रोफिनॉल TNP क्या है? ट्राइनाइट्रोफिनॉल तो ये हो जाएगा, यह जो है एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। TNG, TNP और RTX। कीटोन का क्रियाशील समूह, तो कीटोन का क्रियाशील समूह हो जाएगा एक -CO। गन मेटल जो है किनका किनका मिश्रण होते हैं? गन मेटल तो हो जाएगा CuZnSn गन मेटल हो जाएगा। और बात करें तो पीतल जो है तांबा प्लस जस्ता हो जाएगा। और बात करें सोल्डर जो है टीन और सीसा हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। अयस्क में मिले गेंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? अयस्क में जो है गेंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन, पोमोलॉजी में जो है फूल का अध्ययन हो जाएगा, ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो गाय का जो है देखा जाए तो बोस इंडिकस हो जाएगा। और बात करें ओरिजा एस्टिवा तो ये हो जाएगा धान का ओरिजा एस्टिवा। राना टिग्रिना तो ये मेढक का हो जाएगा। फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का। कैनिस फैमिलरीज कुत्ता का। अगले प्रश्न को देखें। कोशिका का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? यानी कोशिका का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन होता है? तो मुख्य अभिकर्ता हो जाएगा केंद्रक। उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसका भाग है? तो यह लेमार्क के सिद्धांत का जो है भाग है। और म्यूटेशन की बात करें तो ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न को देखें। 2,4-D क्या है? 2,4-D तो यह हो जाएगा खरपतवार नाशी है। शार्क किस संघ के जीव हैं? तो शार्क जो है ये किस संघ के अंतर्गत? तो ये हो जाएगा कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? तो लाइपेज का स्राव अग्नाशय से होता है। अगले प्रश्न को देखें। पटेला नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो पटेला नामक हड्डी घुटना में पाया जाता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1982 ईस्वी में। और बात करें 1997 में राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम। और बात करें राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी 1982 में ही हुआ था। और राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न को देखें। टिटनेस रोग से प्रभावित अंग
तो टिटनस से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। निमोनिया से फेफड़ा, डिप्थीरिया से श्वास नली। समर्पण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। अंबेडकर एंड मोदी, ये पुस्तक है अंबेडकर एंड मोदी, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलैया राजा के द्वारा जो है यह लिखा गया है। अगले प्रश्नों को देखें। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। 13वां नसीम अल बहर, 13वां नसीम अल बहर 2022 योद्धा अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ था? तो भारत और ओमान के बीच हुआ था। अगले प्रश्न को देखें। COP27 संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई? COP27 का जो है मेज़बानी किया गया था किनके द्वारा? तो मिस्र के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। एनी एर्नोक्स, तो एनी एर्नोक्स को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया 2022 में, तो ये जो है किस क्षेत्र में इन्हें दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में संपन्न हुए थे विजय हजारे ट्रॉफी, 2022 में ही संपन्न हुए थे विजय हजारे ट्रॉफी, तो फाइनल मैच में जो है पूछा जा रहा है कि यानी विजेता कौन बना था? तो सौराष्ट्र हुआ विजेता बना था और महाराष्ट्र को जो है ये इन्होंने हराया था 5 विकेट से। अगले प्रश्न को देखें। वर्तमान समय में रामसर साइटों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो रामसर साइट की सर्वाधिक संख्या अगर देखा जाए तो हो जाएगा 14 रामसर साइट जो है कहाँ में है? तमिलनाडु में है और 10 जो है उत्तर प्रदेश में है। भारत के सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किस संस्थान में किया गया? परम कामरूप का जो है अनावरण, तो ये किया गया था IIT गुवाहाटी में। अगले प्रश्न को देखें। डब्लू ड्यूक को हाल ही में किस राज्य में राज्य तितली घोषित किया गया है? डब्लू ड्यूक को, तो ये घोषित किया गया है सिक्किम में। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान जो है प्राप्त हुआ था? पदक तालिका में तो ये जो है 4था स्थान प्राप्त हुआ था। और बात करें तो प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया कुल 178 पदक अपने नाम किया था। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा था 175 पदक। तीसरे स्थान पर कनाडा। चौथे पर भारत 61 पदक के साथ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल के उप विजेता कौन रहे थे? ऑस्ट्रेलियन ओपन में तो उप विजेता हो जाएगा डेनियल मेडवेडेव और विजेता राफेल नडाल। अगले प्रश्न को देखें। NEVA नेभा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? तो यह है नागालैंड, नेभा कार्यक्रम को लागू करने वाला। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो रूस को जो है यूरोपीय संसद के द्वारा आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया गया है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। एक हैंडी कैम रिकॉर्डर, तो एक हैंडी कैम रिकॉर्डर 44,000 रुपये 10% लाभ पर बेचा गया। इसे 42,000 रुपये में बेचा जाएगा तो क्या लाभ होगा? 44,000 में बेचा गया तो 10% का लाभ हुआ, तो 42,000 में बेचा जाएगा तो x का लाभ होगा। 10% लाभ यानी 110 रुपये हो गया, 110। अब यहाँ से काटेंगे तो 200 नीचे भी कट जाएगा। 11 चौके 44 हो जाएगा। 4 एकम 4, 0 4 पंचे 20, 105 यानी कि 5% का जो है लाभ हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। यशवंत n मिनट में m शब्द और पवन q मिनट में p शब्द टाइप करता है।
यदि यशवंत की टाइपिंग और पवन की टाइपिंग दर का अनुपात क्या होगा? इन दोनों की टाइपिंगों का जो है अनुपात, तो ये हो जाएगा MQ/PN, MQ/PN। अगले प्रश्न को देखें। भवन ने साधारण ब्याज पर 2 समान राशियों को निवेश किया था। एक राशि को 15% वार्षिक दर और दूसरी को 20% वार्षिक दर पर निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल अर्जित ब्याज जो है 1400 रुपये मिला था, तो निवेश की गई कुल राशि कितना होगी? अब देखिए, आपको पता है कि ब्याज बराबर जो है यानी 1400 बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, P गुने R। R का मान जो है एक में 15% देंगे, उसके बाद T, PRT/100 प्लस PR का मान यहाँ पर आप देंगे 20%, 20%, तो PRT/100 यहाँ पर डाल दिए हैं। 2 समान राशियों को निवेश किया तो इतना इतना पर, तो वर्ष के अंत में T का मान जो है 1 वर्ष दिया हुआ है, T का मान 1 वर्ष यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। अब यहाँ से आप जो है निकाल सकते हैं, तो 8000 रुपया हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो 12, 100, 144 और 10 को जोड़ेंगे तो 266 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 9 और 121 और 81 और 11 को जोड़ेंगे तो 222 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। एक निश्चित कूट में कैंप को 16 लिखा जाता है। 4 अक्षर का प्रयोग किया गया है तो इसका स्क्वायर कर दिया है तो 16। अब ट्राई को जो है 3 अक्षर है, इसको स्क्वायर कर दिया गया तो इसका मान 9। पायलट का मान क्या होगा? तो पायलट में 5 अक्षर है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।